हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिमांड पर सीखने वाले हैं 36 इंच की पेल ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है कि ब्लाउज की फिटिंग या तो शोल्डर से गिरती है या फिर आर्म होल में झोल आता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ड्राफ्टिंग करना सिखाएंगे, जिससे आपका ब्लाउज पहली ही बार में एकदम 100% तैयार हो जाएगा। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। तो उसका लंबाई है 14 इंच का, सीना है 36 इंच, कमर है 31 इंच, शोल्डर इसका 5.5 इंच का लेंगे, सामने की गला 6.5 इंच का है, पीछे की गला 10 इंच है, बाही की लंबाई 5 इंच और बाही की मोहरी है 12 इंच का और आर्म होल की गोलाई 15 इंच का है। पहले हम पीछे पल्ला कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है 14 इंच का, तो 1 इंच बढ़ा के 15 इंच में निशान लगाएंगे और 15 इंच में एक निशान और लगा लेंगे। उसके बाद हम ये दोनों निशान को मिला के बराबर लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। फिर हम शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर हम यहाँ पर 5.5 इंच का रखेंगे और 5.5 यहाँ भी नाप लेंगे। ये दोनों निशान को मिला के बराबर लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। फिर हम सीना का नाप लेंगे। तो सीना है हमारा 36 इंच का, तो 36 का 1/4 हो जाएगा 9 इंच और उसमें हम 10 इंच गला है तो पाव इंच और कम करेंगे, तो ये हो जाएगा 8.25। तो 8.25 हम इस तरह से नापेंगे और फिर हम सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे। नीचे हम कमर का नाप लेंगे। कमर है 31 इंच, तो 31 का 1/4 8.25 में निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब ये दोनों बाहर वाले निशान को मिला के लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद हम आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल की गोलाई है 15 इंच का, तो 15 इंच का आधा हो जाएगा 7.5। तो 7.5 में पाव इंच और बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 8.25 इंच। तो 8.25 हम इस तरह से नापेंगे ना। पहले हम सीना के नाप से शोल्डर वाली नाप से तक मिलाएंगे, तो हो रहा है हमारा 3.25 इंच और ऊपर हम 8.25 रखेंगे इस तरह से और नीचे हम 3.25 में, जो कि यहाँ से यहाँ तक का नाप है। 3.25 में यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई निकालेंगे। यहाँ पर हम सीधा लाइन खींचेंगे। अब गोलाई निकालने के लिए इस नोक से हम 1 इंच में निशान लगाएंगे और यहाँ से फिर हम गोलाई निकालेंगे और यहाँ तक लाने के बाद हल्का सा इस तरह से तिरछा लेंगे ना। अब इसको हम नाप के देखते हैं कि हमारा आर्म होल 15 इंच है कि नहीं। या इस तरह से हम किनारे किनारे नापेंगे, जो कि पूरा ऊपर तक लेंगे। तो ये 7.5 है, जो कि 15 इंच का आधा है। फिर हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर हम यहाँ पर 2.25 इंच का रखेंगे, उसमें फिर 1.25 इंच सिलाई का मिलाएंगे तो हो जाएगा 3 इंच। तो 3 इंच हम इधर आर्म होल की तरफ से गले की तरफ निशान लगाएंगे इस प्रकार से और ऊपर हम हल्का सा डाउन करके निशान लगाएंगे इस प्रकार से, क्योंकि डीप गला है। अब यहाँ पर हम बेल्ट का निशान लगा लेते हैं। तो बेल्ट 3 इंच का लेंगे ना, तो 3 इंच में निशान लगाएंगे और 3 इंच में इस तरफ भी निशान लगाएंगे। अब फिर हम इसको कटिंग करेंगे। तो ऊपर हम डाउन वाले निशान से कटिंग करेंगे इस प्रकार से। और हम यहाँ पर कट काट लेंगे, जो कि हमारा सीना के नाप का रहेगा सिलाई के लिए।
इसमें आपको सीना को बाद में नापना भी नहीं पड़ेगा, ठीक इसी में सिलाई चलेगा। उसके बाद हम सामने पल्ला कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम सामने में हुकाई के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से। और उसके बाद हम जो पीछे पल्ला कटिंग किए हैं उसको ठीक इसी के बराबर रखेंगे। और उसके बाद हम इसमें पहले निशान लगाएंगे। तो निशान हम यहां से लगाएंगे। पहले आर्म होल पर निशान लगाएंगे इस प्रकार से। ऊपर भी निशान लगा लेंगे। यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। एक निशान यहाँ लगाएंगे और यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाएंगे। इधर भी सामने भी बेल्ट का निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको अलग कर देंगे। फिर हम सबसे पहले आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा नीचे लिए थे तो थोड़ा सा ऊपर करके निशान लगाएंगे ना बराबर इस तरह से। अब इस नोक से हम पौन इंच अंदर लेंगे इस तरह से और इस निशान को हम ऊपर शोल्डर में मिलाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर गोलाई निकालने के लिए यहाँ से भी हम 1 इंच में ही निशान लगाएंगे। यहाँ पहले वाले नोक से निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पर हम गोलाई निकालेंगे। ये हमारा सामने का आर्म होल बनेगा। इधर साइड में हम पौन इंच यहाँ पर बढ़ा के रखेंगे और पौन इंच नीचे भी बढ़ा लेंगे और ये दोनों निशान को मिला के फिर लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम ये दोनों बेल्ट वाले निशान को मिला के लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ से हम 1.25 इंच नीचे की तरफ बढ़ा के रखेंगे। तो 1.25 इंच इधर निशान लगाएंगे और 1.25 इंच इस तरफ। अब फिर यहाँ से हम एक लाइन और खींचेंगे। टक लगाने के लिए यहाँ पर हम पूरा सामने से 3.25 इंच निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 2 इंच का टक्स लेंगे। यहाँ पर 3.25 लिए हैं तो यहाँ पर 1 इंच बढ़ा के 4.25 निशान लगाएंगे। टक्स की लंबाई लेंगे 2.5 इंच का इस प्रकार से। अब यहाँ पहले वाले टक्स के से 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे इस प्रकार और इस निशान से फिर 1.25 इंच इस साइड लेंगे और 1.25 इंच सामने की तरफ। ये हमारा 2 टक्स और बन जाएगा। और फिर तीसरा टक आर्म होल की तरफ टक के लिए पहले वाले से 2.5 इंच में निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारा आर्म होल वाला टक बनेगा। सबको हम लाइन खींच लेते हैं। ये हमारा यहाँ से टक्स बनेगा। इसको हम आर्म होल की तरफ लाइन खींचेंगे और इस निशान को हम इस तरह साइड में हल्का सा तिरछा लेके लाइन खींचेंगे। अब ये टक्स वाले निशान को सामने बेल्ट वाले निशान में मिलाएंगे और इधर साइड में बेल्ट वाले निशान से 1.25 इंच नीचे लेंगे और फिर यहाँ पर हम इस निशान को मिलाएंगे। फिर हम गले का भी निशान लगा लेते हैं। गला है 6.5 इंच का तो ऊपर से हम 6.25 में निशान लगाएंगे और यहाँ पर फैलाव लेंगे 2.5 इंच का जो कि हमारा हुकाई का निशान को छोड़ते हुए। ये दोनों निशान को मिलाएंगे, ऊपर शोल्डर वाले निशान और नीचे का, और यहाँ भी लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हम गोल गला निशान लगाएंगे इस प्रकार से। अब इसको भी हम कटिंग करेंगे।
यहाँ पर हम सामने वाले आर्म होल के निशान से कटिंग करेंगे। यहाँ तक पूरा कटिंग करने के बाद हम शोल्डर में आर्म होल की तरफ हल्का सा काट लेंगे, जो कि हम सामने पल्ला बट में कटिंग करेंगे इसको। अब उसके बाद हम बेल्ट कटिंग करेंगे। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम सामने से 3.25 में निशान लगाएंगे, जहां से हमारा बेल्ट का नोक बनेगा। उसके बाद बेल्ट की लंबाई लेंगे, तो कमर का 1/4 (8.25) और यहाँ पर हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे इस प्रकार से। अब सामने हम लेंगे, बेल्ट की चौड़ाई 3 इंच लिए हैं, तो यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ा के 4.5 में निशान लगाएंगे और यहाँ पर 3 इंच में 1/4 इंच बढ़ाएंगे, तो हो जाएगा 3.25 और 3.25 में हम यहाँ भी निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ तक दोनों निशान को मिला के सीधा लाइन खींचेंगे और यहाँ से फिर हम इधर बेल्ट का नोक निकालेंगे। ये हमारा बेल्ट भी कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम बाही कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम पहले पेपर को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और फिर हम पहले नीचे में मार्जिन छोड़ेंगे। अस्तर वाले के लिए हम आधा इंच मार्जिन छोड़ेंगे और बिना अस्तर वाले में 1 इंच 1.5 इंच ले सकते हैं। फिर हम बाही की लंबाई लेंगे। तो बाही की लंबाई 5 इंच है, तो 5.5 में निशान लगाएंगे नीचे मार्जिन को छोड़ते हुए और ऊपर से एक निशान लगाएंगे 3 इंच में। यहाँ से यहाँ तक की निशान हम हर ब्लाउज में हर नाप में अलग अलग रहता है ना, किसी में 3 रहेगा, किसी में 3.25, किसी में 3.5, जो कि सीना के हिसाब से रहता है। यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे और इसको भी हम लंबा कर लेंगे। फिर हम बाही की मोहरी का निशान लगाएंगे। तो बाही की मोहरी है 12 इंच का, तो उसका आधा हम 6 इंच में निशान लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ा के 7 इंच में निशान लगाएंगे। अब उसके बाद हम यहाँ से यहाँ पर नाप लेंगे, जो कि हमारा आर्म होल की गोलाई का आधा, तो 15 इंच है, तो यहाँ पर 7.5। ठीक है। अब उसके बाद फिर गोलाई निकालने के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच में निशान लगाएंगे और इस निशान से फिर 1.25 इंच अंदर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इस निशान और इसको दोनों को मिला के इस प्रकार से लाइन खींचेंगे और ये दोनों निशान को मिलाएंगे, जो कि सिलाई के लिए है, और उसके बाद हम बाहर मार्जिन लेंगे। यहाँ पर हम गोलाई लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इस तरह गोलाई देते हुए कटिंग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कट काट लेंगे, जो कि हमारा सिलाई के लिए रहेगा, और एक कट ऊपर 20 सेंटर में कटिंग करेंगे। फिर इसको हम खोल के सामने की भाग कटिंग करेंगे
जो कि 1/4 इंच की गहराई से रहेगा। इस तरह से हमारा बाही भी कंप्लीट हुआ। अब आइए पीछे पल्ला की टक्स का निशान लगाएंगे और गले की कटिंग करेंगे। तो टक्स का निशान पहले लगाते हैं, तो उसके लिए कमर का 1/4 है 7.25 और 7.25 का आधा हो जाएगा 4 इंच में 1 फुट कम और 1 इंच का टक्स का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 4 इंच में 1 फुट कम है, तो ऊपर हम 4.5 में 1 फुट कम लेंगे, आधा इंच बढ़ा के। टक्स की लंबाई रखेंगे 4.5 इंच का, क्योंकि हमारे कटिंग में टक्स की लंबाई थोड़ा ज्यादा ही रहता है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये पीछे का टक्स बनेगा। उसके बाद हम गले की गहराई कटिंग करेंगे। तो गला है 10 इंच का, तो ऊपर से हम 10.25 में निशान लगाएंगे और यहाँ पर फैलाव हम 2.5 इंच का लेंगे। ये दोनों निशान को मिला के लाइन खींचेंगे और इधर हम सामने की तरफ लाइन खींच लेंगे। यह भी हम गोल गला की कटिंग करेंगे इस प्रकार से। ये हमारा पीछे पल्ला है, ये सामने पल्ला, ये बाही हो जाएगा और ये हमारा बेल्ट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 36 इंच बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। उम्मीद है आपको ये स्टेप बाय स्टेप तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कटिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप नीचे में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।